हेलो गाइस, एजुकेशनल हब पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एजुकेटर पल्लवी। आप सभी को बहुत 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 गुड इवनिंग और आपकी होली बहुत अच्छी गई होंगी। मैं ऐसा उम्मीद करती हूं आपके जीवन में भी होली की तरह काफ़ी सारे रंग भर जाएं, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करें। तो चलो आज हम पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, एक शॉर्ट रिविजन ले लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, आपको रिफ्लेक्टेड इमेजेस कैसे दिखते हैं, आपको अंधेरे में क्यों नहीं दिखता, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आपको बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। उसके बाद ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, इसके लॉज हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। इसके एंगल्स कैसे बनते हैं, इसमें फिर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज करके हमने देखा था कि अलग अलग एंगल इंसिडेंट के हम अगर करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन कैसे मिलता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इनके बीच में क्या रिश्ता होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। तो देखो क्या बोल रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखने की कुछ बातें हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन के, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन दोनों में ही काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है, ठीक है। ये कहाँ एक्टिव रहते हैं, रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। So the reflection of light is in an irregular reflection has not been obtained because the laws of reflections are not followed, but they are obtained because the surface is round. अब हमको जो रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेस पे मिलता है वो लॉस के वजह से नहीं मिलता है, इसके वजह से क्योंकि वो एक किसी सरफेस से जो है ऐसे वाले सरफेस से लाइट टकरा रही होती है और फिर वो किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसकी वजह से हमें रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें लॉज काम नहीं करती। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट डिफरेंट पॉइंट आर डिफरेंट, ठीक है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन की यानी कि इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बट एट एनी वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल, दैट इज I1 इज इक्वल टू R1 और I2 इज इक्वल टू R2। लेकिन मान लीजिए ये एक उबड़ खाबड़ सरफेस है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है किसी एक पॉइंट पे, जैसे मान लो हम ये पॉइंट पकड़ के चलते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ अगर मैं नॉर्मल इमेजिन करूँ तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन, ठीक है, ये हमेशा नहीं होगा, हमेशा चलने वाला केस ये है एंड दिस इज द रेयर वन। नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये क्या बवाल है भैया, इसका क्या मतलब है, चलो क्या आप बता सकते हो कुछ बातें सोचने वाली। पहला है, हाउ डू यू सी इज इफ द बार्बर इन अ सैलो हैज कट द हेयर ऑन योर नेक प्रॉपरली और नॉट। अब आप नाई के पास बाल कटवाने जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि उसने आपके पीछे के जो गर्दन के बाल है वो ठीक से काटे हैं या नहीं काटे हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज डू वी सी इन अ मिरर। आपको शीशे में किस प्रकार की परछाई या इमेज देखने को मिलती है। व्हाट हैपन्स टू द लेफ्ट एंड राइट साइड्स, आपकी दाएं और बाएं बाजू को क्या हो जाता है, ये ऐसे फ्लिप कैसे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फ्लिप बोल लो या इनवर्स बोल लो, ये कैसे पलट जाती है। हाउ डू वी सी द इमेज ऑफ मून इन द वाटर, आपको चांद की जो इमेज है वो पानी में कैसे देखने को मिलती है। हम कई सारी सीनरीज देखते हैं, नेचर की फोटोज देखते हैं, उसमें दिखाते हैं कि आसमान में चांद है वो पानी में भी दिख रहा है, वो कैसे छलकता है। तो इसके जवाब है यहाँ, ये इसके आंसर्स है, ठीक है। तो चलो आंसर्स पढ़ लेते हैं। इन सैलो देयर आर मिरर्स इन योर फ्रंट एंड एट बैक, ठीक है। जब आप नाई के पास जाते हो तो आपके सामने भी शीशा लगा होता है और आपके पीछे वाली दीवार में भी शीशा लगा होता है। द इमेज ऑफ द बैक ऑफ योर हेड इज फॉर्म इन द मिरर एट द बैक, ठीक है। अब आपके जो पिछले सर के हिस्से की जो तस्वीर है वो पीछे वाले शीशे में बनती है जो पीछे वाली दीवार पर लगा होता है। द इमेज ऑफ दिस इमेज इज फॉर्म इन द मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, और वो जो पिछला वाला शीशा है इसकी जो इमेज है आपके सामने लगे वाले बड़े शीशे में आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन होता है, फिर इसका रिफ्लेक्शन होकर आपको दिखाई देता है क्योंकि यहाँ आपकी चेयर होती है, आप बैठे होते हैं। तो फिर क्या बोल रहा है, thus you can see how the hair at the back side of your head is cut, ऐसे करके आपको दिखाई देता है कि आपके पिछले हिस्से के बाल जो है नाई ने ठीक से काटे हैं या नहीं काटे हैं। अब दूसरा सवाल है, सॉरी तीसरा है, हाउ हाउ डू वी सी द इमेज ऑफ मून इन वाटर, आपको चांद की जो इमेज है पानी में कैसे दिखाई देती है।
एज मून इज नॉट सेल्फ लुमिनस, जैसे कि हमें पता है कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ठीक है, लुमिनस यानी कि ओन लाइट नहीं होता है। द सन लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज रिफ्लेक्टेड, क्या होता है, सूर्य से आने वाली जो रोशनी है वो चांद पर गिरती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपको चांद दिखाई देता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट इज अगेन रिफ्लेक्टेड बाय द वाटर टू गिव, यहाँ पे द होना चाहिए, ये टाइपो मिस्टेक हो गया है, गिव द इमेज ऑफ द मून, ठीक है। तो जो लाइट चांद को टकरा के रिफ्लेक्ट होती है तभी वो आपको पानी में इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। इन दिस वे लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड सेवरल टाइम, ऐसे करके जो लाइट है उसको हम कई बार रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। देखिए कुछ डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये है सैलून का इमेज, सैलून, ठीक है। यहाँ पे ये जो बार्बर है, बार्बर यानी बाल काटने वाला, इसने एक शीशा पकड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ आप बैठे हुए हो, ये बेचारा भैया जो बाल कटवाने गया है, इसको हेयर स्टाइल शायद बहुत पसंद आ गई, काफी मुस्कुरा रहे हैं, देखो इनकी स्माइल कितनी क्यूट सी है, ठीक है। और ये सामने बड़ा शीशा लगा है, इन्होंने यहाँ पे शीशा पकड़ा, इधर आपके पिछले साइड का दिखता है और वही आपको आगे दिख रहा है, यानी ये इधर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इधर रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ से आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होकर आपको ऐसी इमेज दिखाई देती है। अब ये रहा चांद, यहाँ आसमान में तो सन है, आपको नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चले गया, सन तो है अभी भी, ठीक है। सन से जो लाइट आई मून के सरफेस पे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, पानी में गई, पानी से आपको इमेज मिली, इमेज फॉर्म, ओके। ये सीन होता है यहाँ पर, क्लियर हो गया। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी कि लाइट एक बार आई, टकराई, फिर गई, फिर टकराई, फिर ऐसे आप कई बार कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स, ओके, अंडरस्टैंड। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लेडोस्कोप, अब ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, क्लेडोस्कोप क्या है, इंस्ट्रूमेंट। अब इसको कैसे बनाना है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये यहाँ पर हमने सब लिखा हुआ है। देखिए क्लेडोस्कोप कुछ इस प्रकार का दिखता है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक। हाँ, तो दिस इज द क्लेडोस्कोप, ओके, यू कैन सी द इमेज क्लियरली आई होप। नाउ देखिए क्या बोल रहा है, टेक 3 रेक्टेंगुलर मिरर्स ऑफ द सेम साइज, आपको क्या करना है, रेक्टेंगल शेप के 3 मिरर लेने हैं बिल्कुल सेम साइज के। यूजिंग स्टिकिंग टेप, चिपकाने वाली जो टेप होती है, स्टिक द मिरर्स टुगेदर मेकिंग अ ट्रायंगल विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फेसिंग इनवर्ड्स। आपको क्या करना है, ऐसे उनको चिपकाना है कि वहां पे एक ट्रायंगल बन जाए दोनों तरफ, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने वाला जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहे। फिर take a white paper of triangular shape and fix it with tape at one end of the mirror closing that end। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पेपर लेना है और उससे चिपका के इसको बंद कर देना है एक साइड। इंसर्ट 4 to 5 कलर ग्लास पीसेस इन द हॉलो ऑफ द मिरर, ये जो ओपन हिस्सा है ना, इस तरफ से आपको अंदर की तरफ क्या करना है, 4 से 5 कलर कांच के टुकड़े डालने हैं, या तो आप चूड़ी के टुकड़े भी डाल सकते हो, डिपेंड आपके पास क्या अवेलेबल है। फिर क्लोज द अदर एंड ऑल्सो विद अ पेपर एंड मेक अ होल इन इट, आपको दूसरे हिस्से पर भी पेपर लगा देना है और उसमें बारीक सा छेद करना है, उसमें से आप देख सको इतना, क्लियर। फिर लुक थ्रू द होल टुवर्ड्स लाइट, आपको लाइट की तरफ देखना है, उस छेद की तरफ, ठीक है। यू विल सी इनन्यूमरेबल इमेजेस ऑफ द ग्लास पीसेस, आपको वहां पर अनगिनत तस्वीरें दिखाई देंगी कलर कलर वाली, ठीक है। दीज आर फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन बाय द 3 मिरर्स, अब ये इमेज बनने के पीछे कारण क्या है कि ये जो 3 शीशे हमने जोड़े थे, है ना, 3 मिरर्स को हमने जोड़ा था, उनमें रिफ्लेक्शन होता है और आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। यू कैन सी डिफरेंट डिजाइन इन द क्लेडोस्कोप, आपको क्लेडोस्कोप के अंदर काफी सारी कई कई अलग अलग तरीकों की डिजाइन देखने को मिल सकती है। द स्पेशलिटी ऑफ क्लेडोस्कोप इज दैट द डिजाइन डू नॉट इजीली रिपीट देमसेल्फ, क्लेडोस्कोप की एक खासियत यह है कि आपको जो एक डिजाइन एक बार दिख गई वो दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी, ओके, वो रिपीट नहीं होती, एवरी टाइम द डिजाइन इज डिफरेंट, ठीक है, आप हर बार देखेंगे आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा, ओके। तो पीपल मेकिंग वॉलपेपर्स, जो लोग वॉलपेपर बनाते हैं, विच आर यूज टू डेकोरेट वॉल्स, जो कि डेकोरेशन में काम करते हैं, उसके बाद कपड़े डिजाइन करने वाले लोग जो है वो क्लेडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको नई नई डिजाइन का आइडिया मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए ये क्लेडोस्कोप के अंदर बनी हुई एक इमेज है, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको, मंडल की डिजाइन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फिर आप समझ जाइए कितना सुंदर सुंदर आपको आर्ट देखने को मिलेगा क्लेडोस्कोप के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पेरिस्कोप, ये भी इंस्ट्रूमेंट ही है, बट इसका इस्तेमाल कुछ अलग होता है, इसको बनाना कैसे है देखो इस एक्टिविटी में बताया।
ये है पेरिस्कोप, ठीक है, ऐसे रहता है, आप देख लो कैसा है ध्यान से। फिर एक कार्डबोर्ड बॉक्स, आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है, मेक स्लिट्स इन द टॉप एंड बॉटम साइड्स ऑफ द बॉक्स एंड प्लेस द 2 मिरर्स सो दैट दे मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे से कट लगाना है इस हिस्से में और ऐसे शीशे प्लेस करने हैं कि 45 डिग्री का एंगल बन जाए। फिक्स देम विद स्टिकिंग टेप, आपको अच्छे से उसको टेप से चिपका लेना है। मेक 2 विंडोज ऑफ 1 इंच ईच नियर द 2 मिरर्स, आपको क्या करना है, 1-1 इंच की खिड़कियां बनानी है, यानी कि ओपन, जहाँ से आपको दिखाई दे इधर उधर का। मेक नोट ऑफ व्हाट यू सी, आपको देख के बताना है आपने क्या देखा उसके अंदर। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द बॉटम विंडो वन कैन सी व्हाट इज इन द फ्रंट ऑफ द टॉप विंडो। ठीक है, नीचे वाले ओपनिंग से आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से देखने पर अगर यहाँ ऐसा एक प्लांट है, ट्री है, तो वो आपको इधर से दिखाई देगा। दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ पेरिस्कोप, इस डिवाइस का, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप। तो फिर क्या बोल रहा है, दिस इज यूज्ड इन सबमरीन्स टू सी ऑब्जेक्ट्स अबव द सरफेस ऑफ वाटर। अब इनका इस्तेमाल मेनली सबमरीन में होता है। ठीक है, सन सबमरीन यानी कि पनडुब्बी होता है। ओके, तो पानी के ऊपरी लेवल में क्या चीजें प्रेजेंट है, क्या मौजूद है, वो सब देखने के लिए सबमरीन में पेरिस्कोप को जोड़ा जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व एंड कीप अ वॉच ऑन द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन ऑन द ग्राउंड फ्रॉम एन अंडरग्राउंड बंकर। अब अंडरग्राउंड बंकर कहाँ पे होते हैं, आपको मिलिट्री वाले इलाके में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वो लोग छुपे रहते हैं और अपने दुश्मन पर नजर रखनी होती है, वहां पर भी पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप बोथ यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब क्लेडोस्कोप में एज वेल एज पेरिस्कोप में दोनों ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तभी आपको इमेजेस बनते हुए देख। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स। आपको क्या बोला गया है, if the reflected ray makes an angle of 60 degree with the normal, what angle must the incident ray makes with the normal। अब इसके लिए आपको डायग्राम बनाने आनी चाहिए। ये बन गया आपका मिरर PQ, ये बन गया है नॉर्मल ON, ठीक है, ये बन गया है रिफ्लेक्टेड रे और ये है एंगल R का वैल्यू दिया है आपको 60 डिग्री। आपको पता करना है कि इंसिडेंट रे यानी कि आई की वैल्यू कितनी है। ओके, तो R इज इक्वल टू 60 डिग्री, I इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो गिवन है अपने पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें पता ही नहीं है, ढूंढना है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्शन की लॉज हमने पढ़ी थी उसके अनुसार एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होता है। ठीक है, तो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल आई की भी वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री ही होगी। ठीक है, एक टेबल हमने सॉल्व किया था, जितने डिग्री का इंसिडेंट होगा उतने का ही रिफ्लेक्टेड होगा। तो जब हमारे पास आर की वैल्यू 60 है, अगर ये बराबरी के रहते हैं तो इसकी वैल्यू भी तो 60 ही होगी ना। समझ में आए, तो ये है इसका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, ड्रॉ कर लो ना समझ आए तो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये एरो बनाना बहुत जरूरी है, ये बताते हैं। क्या बोल रहे हैं, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, यानी एंगल आई प्लस एंगल आर की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा रूल ये पता होना चाहिए कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो फिर देखो क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तो देखो आई प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो हम आर को जो है आई से ही रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल आई प्लस एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 2 बार आया तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2i ले लेंगे और इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल आई से ये जो 2 है इसको डिवाइड करवा देंगे, 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी हमारे एंगल आई एंड एंगल आर की वैल्यू है 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर एंड द इंसिडेंट रे इज 35 डिग्री। क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो है 35 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो है
35 डिग्री का एंगल बन रहा है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? एंगल ऑफ मिरर, ठीक है। अब आपको टोटल एंगल पूछा, टोटल। तो इन फिगर 16.2 लाइन पी क्यू इज मिरर। 16.2 अगर मैं दिखाऊं तो कहाँ गया की बात हो रही है, ओके, इसकी बात हो रही है। ये है 16.2 इमेज, ठीक है। तो फिर इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ए ओ अपना इंसिडेंट रे था, ठीक है, ओ एन नॉर्मल था और ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है। अब फिगर से हमें एंगल पी ओ ए जो है 35 डिग्री मिला है, ओके। और ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, ये वाला 35 डिग्री। और पी ओ एन जो है वो 90 डिग्री है नॉर्मल, यानी कि ये वाला 90 डिग्री है। तो एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ एन इज इक्वल टू पी ओ एन। 35 प्लस एंगल ए ओ एन हमें पता ही नहीं है, इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब इसको माइनस कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 55। एक बार फिर से इमेज को देख लेते हैं हम। इसकी बात हो रही है, देखो ये है पी ओ ए, ओके। देख, एंगल पी ओ ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। इसको आपको दिया है 35 डिग्री दिया है, और ये पी ओ एन का दिया है का 90 डिग्री, ठीक है, ये बोला है। अब ए ओ एन हमें पता करना है, ये वाला क्वेश्चन मार्क है। तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप क्या करोगे, एंगल पी ओ ए प्लस ए ओ एन इज इक्वल टू पी ओ एन कर दोगे, राइट। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा जवाब। क्लियर हो गई बातें? फिर लास्ट क्वेश्चन है, what angle will be the reflected ray make with the mirror if the angle of incidence is 40 डिग्री। अगर क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे अगर 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री बनेगा, ये पूछा गया। देखो एंगल क्यू ओ एन जो है 90 डिग्री का है, क्यू ओ एन यानी कि पी क्यू एन ओ, क्यू ओ एन के 90 डिग्री हो गए, ठीक है। यहाँ से निकला है रिफ्लेक्टेड रे आर, और ये है इंसिडेंट रे आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, ये वाला है 40 डिग्री। तो एन ओ बी की बात कर रहे हैं, ये बी और ये ए, इस एंगल को आपको फाइंड करना है। तो एंगल एन ओ बी और आर इज इक्वल टू क्या है, 40 डिग्री, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। अगर हम आई इज इक्वल टू आर को लेकर चले तो हमें इसका वैल्यू भी 40 डिग्री मिलेगा। तो एन ओ बी, एंगल एन ओ बी यानी कि ये वाला प्लस क्यू ओ बी, क्यू ओ बी कहाँ है, ये वाला, इज इक्वल टू क्यू ओ एन, यानी कि एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये मिलाकर हमें टोटल ये मिलेगा 40 डिग्री। हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका हमें फाइंड आउट करना। ये है क्यू ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्यू ओ बी वही रहने दीजिए, 90 में से 40 को माइनस कर दीजिए, आपको 50 डिग्री मिल जाए, यानी कि इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। क्लियर हो गई बातें? तो एंगल आर कितना होगा, 50 डिग्री। थैंक यू, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमेशा नए क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहे। इस पर जल्दी ही सीबीएसई की भी क्लासेस लॉन्च होने वाली है और जल्दी ही आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स भी शुरू हो जाएंगे। प्लीज़ आप चैनल पर नज़र रखिए ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहे। अगर आपके लाइफ में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर या मेल कर पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू सॉल्व इट। थैंक यू, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।